नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। 5 महीने में 13 बाघों की मृत्यु के सवाल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसका हम निश्चित रूप से आंकलन कराएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। बहुत नाराजगी जताई प्रधानमंत्री खुद उनके अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी नाराजगी जताई, क्यों हो रहे हैं? नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी कार्रवाई। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो पुल की राशि होगी वो कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी। IIT रुकड़ी पहले ही जांच कर रही है, अब CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। जो है जो भी दोषियों की कार्रवाई होगी। और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के ACS ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारा जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की IT रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखा है उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया। उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग, सबको हम लोगों ने। लेकिन क्या लगता है कि अब एकदम हो रहा है विभाग, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण विभाग द्वारा बता दिया जाएगा। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम किया जाए। उठ रहा है राशि का, कि राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीजें होंगी। जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा, राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था, वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। वो सारी कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं। और जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। भाजपा सांसद सुशील मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के एक स्थानीय भाजपा नेता प्रशांत रॉय बसुनिया के घर गए, जिसकी पिछले सप्ताह कथित तौर पर दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अगर हमारे अधिकारों को लूटने से केंद्रीय सरकार को विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी तो ऐसा ही हो। करना है इनको इलेक्शन कराएंगे, नहीं करना है ना करें। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं है कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है
तो करें। शेयर इंडिया के उपाध्यक्ष और शोध प्रमुख डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं, आरबीआई दिल्ली में अपनी 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक शुरू कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई की यहाँ पर जो है वो मीटिंग वापस से स्टार्ट हो गई है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, लेकिन इस बार इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। कुछ ऐसा यहाँ पर बढ़ोतरी के चांसेस बिल्कुल नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेटा काफी हद तक जो है वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट में आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पर सर्विस पीएमआई अपने हाईएस्ट पर है, तो अभी उम्मीद फिलहाल कम है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कोई डिसीजन ऐसा कोई बढ़ोतरी यहाँ पर अब होने के चांसेस नहीं है। आगे इनफैक्ट यहाँ पर अगर ऐसे ही हालात बने तो आगे इंटरेस्ट रेट में थोड़ी कटौती हो सकती है। आरबीआई के पीछे उठाए गए कदम की वजह से यहाँ पर ये अब चेंज देखने को मिल रहा है और वापस से विकास दर पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।